कभी कभी चाय के साथ छोटा मोटा स्नैक्स खाने का दिल होता है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रेपरेशन आपको पहले करनी होगी और आप इजीली इसे बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए हम मूंग दाल का इस्तेमाल करने वाले हैं। आधा कप मैंने मूंग दाल ली है और इसे अच्छे से आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। पहले इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद हम इसे पानी में भिगो देंगे। तो आधे घंटे बाद मैंने इसे पानी से निकाल लिया है और हम इसे पीसेंगे। तो मिक्सर जार में मैंने दाल को डाल लिया है। अब हम यहाँ 2 से 3 हरी मिर्चें डाल लेते हैं और थोड़े से टुकड़े हम अदरक के डालेंगे। थोड़ा सा हम लहसुन डाल लेंगे। तो तीखेपन के लिए आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची ऐड कर सकते हैं। कम खाते हैं तो यहाँ क्वांटिटी कम कर दीजिए और अच्छे से एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे बिना पानी का। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो 3 उबले हुए आलू थे मीडियम साइज़ के। एक मैंने प्याज को बारीक काटा है और यहाँ मैंने कुछ मसाले डाले हैं। हींग, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, जीरा और अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा से नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। और अब हमने यहाँ डाल दिया है हरा धनिया। तो हरे धनिया की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए। ये तो जितना डालें उतना ही अच्छा लगता है। दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ मैंने पानी नहीं डाला था, बिना पानी के इसे पीसा था। तो कुछ चीज़ें यहाँ डाल देते हैं। पहले तो मैंने यहाँ हरा धनिया डाला है। तो आप इस रेसिपी में हरा धनिया ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आते हैं। नमक डाल दीजिए। हरी मिर्ची हमने पहले ही डाली हुई हैं तो यहाँ लाल मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीखेपन के लिए मिर्ची हमने डाल दी हैं। और अभी बैटर को हम एक साइड में रखते हैं और आलू के इस मिक्सचर को इस तरीके से मैश कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इजीली बॉयल आलू हैं तो आसानी से बॉल्स बना सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स आप बनाइएगा, ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल आप नहीं बनाइए। तो इस तरीके से मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं और अब हम बढ़ेंगे अपने बैटर की तरफ कि किस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बिल्कुल ज़रा सा आप पानी डालें और इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। एकदम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी आप ऐड कीजिए और मिक्स करते जाइए। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा पतला हो जाए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो हमने आलू की बॉल्स भी तैयार कर ली हैं, बैटर भी हमारा तैयार हो गया है और साइड में हमने तेल को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक बॉल उठाइए और बैटर में डिप कीजिए और चम्मच की मदद से इस तरीके से गर्म तेल में डाल दीजिएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉल्स को अच्छे से बैटर में कोट कीजिए और फ्राई कीजिए। तो कोटिंग अच्छे से होगी तो हमारे जो वड़े हैं बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप सारे वड़े बना के तैयार कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से पक जाएं तो आप इन्हें पलट दीजिए। अच्छा कलर आने तक हम इन्हें पकाएंगे। और आपको लगता है कि गैस की फ्लेम हाई है, यानी कि आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए और ऑयल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लीजिए। तो ये वड़े बहुत ही आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे और बन के बहुत जल्दी तैयार होते हैं। बस आपको थोड़ी सी तैयारी पहले से करनी होती है। मूंग दाल आप पहले भिगो कर रख लीजिए। आलू भी आप पहले से उबाल के रख सकते हैं। उन्हें अच्छे से ठंडा होने दीजिए और उसके बाद यूज़ कीजिएगा। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। और इसे बनाने में ना हमने बेसन का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इनो या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर की लेयर जो इसकी बहुत ही क्रंची है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं या टमाटो सॉस, जो भी आपको अच्छा लगे आप सर्व कीजिए। और जल्दी से ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।